नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से शनि देव का आग्रह मान लिया है सूर्यदेव ने, और उन्होंने ये कहा है कि वो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि का भी ज्ञान देंगे, लेकिन एक शर्त पे, यदि हनुमान जी ये सूर्यास्त से पहले मुझे कन्विंस कर पाए कि हाँ वो इस ज्ञान के सक्षम है। दरअसल किसी भी चीज के लिए यदि कोई सीमा रेखा बनाई जाती है तो सीमा रेखा तोड़ने का उपाय भी बताया जाता है कि यदि ये आपके दायरे हैं तो इस दायरे को पार करने के लिए आपको क्या काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बाद आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ शनिदेव ने सूर्यदेव के समक्ष रखा कि ऐसा क्या करें बजरंगबली जिससे वो अष्ट सिद्धि जो आप आपसे प्राप्त नहीं देना चाहते वो आपसे प्राप्त कर सके। ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इनके अंदर? तो उन्होंने बताया कि बहुत उत्पाती है, वानर है, इसलिए मैं इनको ये सिद्धियां नहीं दे सकता, उत्पाती वानर होने के नाते। अब किस प्रकार से कौन सी युक्ति लगा करके ये उत्पात अपना वश में कर सकते हैं बजरंगबली, ये दिखाया जाएगा सूर्यदेव को। ये तो हमें एपिसोड में पता। लेकिन सूर्यास्त के पहले जो उनको प्रमाण रखना है वो किस प्रकार से रखेंगे, उस प्रमाण के लिए चिंतन में है हमारे हनुमान जी और शनिदेव। अच्छा, एक चीज देखा है कि हनुमान जी कुछ हृदय में नहीं रखते, जो है वो तुरंत सामने सामने बोल देते। शनिदेव ने जैसे ही बोला कुछ तुम अपना बदला ले रहे हो मुझसे, ऐसा है बात। आप इंद्रदेव ने भी भड़काया ना। हाँ, इंद्रदेव मेरा साथ निभा रहे, तुम मेरा बदला ले रहे हो, गलत बात है। ऐसा नहीं चाहते कि मैं वो सिद्धियां प्राप्त करूं और तुमसे आगे निकल जाऊं। तो कुछ हृदय में न रख करके उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 187 पार्ट 1। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मैं जा नहीं रहा था, तुम्हें नीचे उतारने के लिए बहाना बना रहा था। देखा, फिर से चतुराई दिखाई ना। इसीलिए मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें इस तरह के मानसिक दाव में पछाड़ सकूं। जिस दिन तुम मुझे हराओगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी हनुमान। शनि हर परिस्थिति में हारेगा। केवल 2 प्रहर शेष और शनि और हनुमान का दूर दूर तक कोई पता नहीं। मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। कई बार अंतिम क्षण पर आकर उस शनि ने मेरा खेल बिगाड़ा है। इस बार नहीं बिगाड़ पाएगा देवराज। वो किसी भी दशा में ये प्रमाण नहीं दे पाएगा कि हनुमान अपनी शक्तियां संभालने में समर्थ है। और हम हनुमान के मन में ये बात बिठा दें कि शनि कभी चाहता ही नहीं था कि उसे सूर्यदेव से शिक्षा मिले, और फिर हनुमान के पास हमारा सहयोगी बनने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं होगा। हमें शीघ्र ही मार्ग खोजना होगा। क्या होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सूर्यदेव को आश्वासन दे सके कि हनुमान अष्ट सिद्धि के उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस यही तो सिद्ध करना है कि मैं शक्तियों को लेकर उत्तरदायी हूँ, उसे संभालने में सक्षम हूँ। कहो तो इंद्र लोग उखाड़ दूं। यही तो तुम्हारी समस्या है हनुमान। तुम्हें शक्ति अपार है, परंतु मन चंचल है, और शक्ति को तात्पर्य केवल कुछ उखाड़ने या तोड़ने से नहीं है। सही आया समझ में। देखो शनि, सब लोग मुझे उत्पाती समझते हैं, सूर्यदेव भी। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझे उत्पाती समझता हो, वो ही सूर्यदेव के समक्ष जाकर कहते हैं कि हनुमान उत्तरदायित्व है, तो वो समस्या समाप्त हुई ना। और ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास ही है। शनिदेव। मतंग ऋषि। मैं मतंग ऋषि को जाकर कहता हूँ कि वो सूर्यदेव के समक्ष मेरी प्रशंसा कर दे और मैं उनके काम में थोड़ी सहायता कर दूंगा, तो वो अवश्य सहमत हो जाएंगे। बड़ा उत्तम सुझाव है हनुमान।
हमें फिर शीघ्र ही ऋषि मतंग के पास जाना चाहिए। एक क्षण रुको हनुमान। अब क्या हुआ? यदि तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई तो क्या तुमने उसके परिणाम के विषय में सोचा है? चिंता मत करो शनि, इस बार मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। कदापि नहीं। इतना उत्पात मचाया है तुमने और तुम चाहते हो कि मैं सूर्यदेव के सामने जाकर यह कह दूं कि तुम उत्पाती नहीं हो। उत्तरदायित्व निभाना जानते हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा हनुमान, कभी नहीं। गुरुदेव मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ। अच्छा ऋषि तो है, तो सुनिए ऋषिवर। कहा ना हनुमान, जाओ यहां से। मेरे एकांत साधना का समय है। मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान! आचार्य, भोजन परोसे जाने को सज्ज है, बस थोड़े फल तोड़ने शेष हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ये कार्य तो मैं पल भर में कर दूंगा। अभी फल लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वो हम कर लेंगे। तुम्हारा फल तोड़ना बहुत ही पीड़ादायक सिद्ध होता है। आपको भी लगता है ना ऋषिवर कि हनुमान में समझ नहीं, कि फिर मैं आपकी जटा को फल समझकर खींच लूंगा, या फिर आश्रम उखाड़ दूंगा, या कहीं पूरा वन नष्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी शक्तियों को संभाल सकता हूँ। मैं बिना किसी को कष्ट दिए यूं फल तोड़ के ले आऊंगा। उसके पश्चात तो आप सूर्यदेव से कहोगे ना कि मैं उत्पाती नहीं, संयमित हो गया हूँ। क्यों ऋषि मतंग? क्या बात है शनि, कुछ है कि तुम्हें व्यथित कर रहा है? हाँ काकू, हनुमान को समझाना होगा कि अष्ट सिद्धि जैसी महाशक्ति को धारण करने के लिए धैर्य होना आवश्यक है, और उसके लिए उचित आयु और अनुभव दोनों होना आवश्यक है। परंतु इस समय हनुमान में ना उचित आयु है और न ही अनुभव। वो बालक है, तो हठी, चंचल। उसे लगता है कि मात्र एक समस्या का निदान देने से वो उत्तरदायी सिद्ध हो जाएगा। क्या हुआ हनुमान? ऋषि मतंग माने? मैंने तो उनकी समस्या सुलझाने में सहायता की, परंतु हनुमान, ये फल अधिक हैं, तुम भी ग्रहण करो। नहीं नहीं, आप खाइए। अब ले भी लो हनुमान, बहुत परिश्रम किया है तुमने इनके लिए। सबको दे के बाकी थाली निपटा देंगे क्या? लगता है तेरा। खा लिए। अब क्या किया मैंने? गलती से मिस्टेक हो गया। इससे पहले मतंग ऋषि अधिक क्रोधित हो, मैं वहां से भाग आया। इसी बात का डर था मुझे। तुमने अपनी प्रतिभा दिखाई, परंतु अपने मन की चंचलता को अपने वश में नहीं रख पाए। प्रतीत होता है मैं सदा यही अज्ञानी रहूंगा। ज्ञान पाने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है हनुमान। मेरी बात धैर्य से सुनते तो समझ जाते। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो।
मैंने सूर्यदेव को क्या तर्क दिया था कि तुम शिक्षा पाने के पश्चात ही उत्तरदायी बन सकते हो, परंतु शीघ्रता में हमसे एक भूल हुई। हमें सूर्यदेव के समक्ष यह सिद्ध नहीं करना कि तुम उन सिद्धियों का उचित उपयोग कर सकते हो। हमें सूर्यदेव को बस ये प्रमाण देना है कि इतनी चंचलता की अवस्था में तुम्हें सिद्धियां सिखाई जा सकती है, जिन्हें पाने के पश्चात तुम उत्तरदायी बनोगे। बड़े ध्यानपूर्वक ये एपिसोड हम लोगों ने देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एपिसोड बाकी एपिसोडों से ज्यादा बड़ा निकला, थोड़ा सा कम कटिंग दिखी, तो अच्छा लगा देखने में, वापस से थोड़ा सा बैकअप आया। अच्छा, जिस तरीके का अनुभव इस वक्त बजरंगबली के साथ हुआ कि ले आए फल बेचारे बतंग ऋषि के आश्रम में, काफी पेशेंस दिखाया उन्होंने काफी पेशेंस दिखाया कि उन्होंने कोई फल जूठा नहीं किया, कुछ किया नहीं। फिर जब उनको एम्फसाइज किया गया, फोर्स किया गया कि थोड़ा सा मेहनत किए हो, थोड़ा तो खा ही लो, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रुको। एक एक फल उठाया, सारे ऋषियों के हाथ में रख दिया, बैठ कर थाली लेके गया, अब मेरी मेहनत का फल मैं खाऊंगा। अच्छा, खाने के बाद उनको एहसास हो कि अरे गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा था प्रकरण, अच्छा लगा। अभी बजरंगबली की नटखट जो शैतानियां हैं वो देखने में आनंद तो आई है। हाँ, शनिदेव ने एक बार में उनको बताया कि आपने अपनी प्रतिभा तो दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं चंचलता भी आपने दिखाई, तो उसी को कम करना है। अब सूर्यदेव किन किन कारणों को दिमाग में रखे हुए हैं ये तो सूर्यदेव ही जाने। फिलहाल अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। जल्दी ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।